ये है कतर, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर, हत्ता के हमसाया मुमालिक जैसे कि यूएई और सऊदी अरब वगैरह से भी कहीं ज्यादा है। शॉपिंग मॉल्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, महंगी तरीन गाड़ियाँ, इसलिए कतर को मिडिल ईस्ट का टाइगर भी कहते हैं। लेकिन कतर शुरू में ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाएं तो कतर एक आग बरसाता हुआ सहरा था, जिसमें गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? जो मुल्क तमाम अरब मुमालिक में सबसे ज्यादा गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन कंट्री कैसे बन गया? दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी सारे अरब मुमालिक से बहुत ही मुख्तलिफ है। इस वीडियो के आखिर तक आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्यों यूएई और सऊदी अरब कतर को पसंद नहीं करते और कतर आने वाले वक्त में कैसे खुशहाल और महफूज होगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया। इस मुआहदे के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत किसी भी जमीनी या आसमानी हमले की सूरत में कतर की हिफाजत करेगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकाले जाने वाले हर नेचुरल रिसोर्सेस में ब्रिटिश का शेयर होगा। 1940 में कतर में पहली ऑयल फील्ड कैम की गई और 1960 तक कतर में ऑयल निकालने का काम अरूज पर था और इस ऑयल के रेवेन्यू से कतर के हालात ऐसा ऐसा बदलने शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई खास या बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस मुल्क का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ लिया, यानी नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। जबकि उस दौर में गैस कोई ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और इसकी वजह ये थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही किसी दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से इतना दूर था कि पाइपलाइन के जरिए गैस को उन मुल्कों तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड करके भूल गई और ये मंसूबा भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में दब कर रह गया। 1971 में कतर को ब्रिटिश के साथ किए गए मुआहदे से आजादी मिलते ही कतर एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आया। आजाद होने के बाद तकरीबन 25 साल तक कतर एक गरीब मुल्क ही था। इसके हालात कोई खास नहीं बदले। फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल तामी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और खुद कतर का अमीर बन गया और ये था कतर का टर्निंग पॉइंट। नए अमीर ने आते ही अपनी तमाम तर तवानाई गैस पर मरकूज कर दी और वो जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है। इसलिए कतर के नए अमीर हमाद बिन खलीफा ने एक रियल टेक्नोलॉजी गैस लीकी फंक्शन में इन्वेस्ट किया। लीकी फंक्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में तब्दील किया जाता है ताकि इसे ऑयल की तरह जहाज के जरिए दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया जा सके। इस सारे काम के लिए गैस को 161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस में कतर ने अपनी सारी कुव्वत और दौलत इसी मंसूबे में इन्वेस्ट कर दी। फिर दुनिया ने देखा कि आज कतर पूरे कुरे अर्ज में एनएलजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले मुमालिक इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल हैं। इस गैस की एक्सपोर्ट से $1 बिलियन कतर में आना शुरू हो गए। लेकिन कतर की तकदीर बदलने में ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत से मुल्कों के पास भी होते हैं और उसे एक्सपोर्ट भी बहुत से मुल्क कर लेते हैं। लेकिन असल मसला आता है इस एक्सपोर्ट से मिलने वाली आमदनी को सही जगह इस्तेमाल करने का। यही वो जगह है जहाँ कतर तमाम मुल्कों पर बाजी ले गया। कतरी अमीर ने 2005 में एक ऐसी नेशनल अथॉरिटी बनाई जिसका काम गैस से होने वाली आमदनी को कतर से बाहर पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्ट नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े होटल, ऑफिस, डिपार्टमेंट या बिल्डिंग हो। और इसके अलावा कतर ने शेल ऑयल कंपनी और इसी तरह की बहुत सी ऑयल कंपनी में अपने शेयर डाले हुए हैं। लेकिन हैरान कुन बात ये है कि इन तमाम कंट्रीज और कंपनी में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट के बावजूद कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर रोड, एयरपोर्ट, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल सेंटर पे लगा रहा है। इसके अलावा अभी फीफा वर्ल्ड कप, जो कि दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी हाल ही में कतर में मुनक्कद हुआ था, जिसमें कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर जो ग्राउंड बनाए, स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड, पूरे अरब मुमालिक में से सिर्फ कतर के पास है। कतर का इन तमाम इन्वेस्टमेंट का मकसद
मकसद ऑयल एंड गैस के अलावा इनकम सोर्सेज को क्रिएट करना है। दोस्तों ये थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ कतर सियासी महाज पर दूसरे अरब मुमालिक से कहीं आगे है, जैसा कि अमेरिका और अफगान तालिबान के पेचीदा मामलात को कतर के अंदर जमा करके हल करना है। और दोस्तों इसके अलावा और बहुत से मुल्कों के मामलात को भी कतर में हल किया जाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे मशहूर अरब चैनल अल जजीरा भी है जो कतर से शाया हो रहा है। सऊदी अरब और यूएई की मुखालफत के बावजूद कामयाब तरीके से आगे बढ़ रहा है। इन तमाम मामलात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर इस वक्त बाकी अरब दुनिया की बनिस्बत बाजी अपने नाम कर चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मालूमाती वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।